डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने जाएं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर चर्चा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम यह है कि x² इज इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन करना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर हम देखें, यहां पर कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसको x की प्लेस पर रखे और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसीलिए इसे एक ही इक्वेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनके लिए कोई भी रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने इक्वेशन चूज करा, इसके रूट्स दो आने चाहिए। यहां पर ना तो हम +1 सपोज कर सकते और ना ही -1, दोनों ही हाल में। अगर x की जगह पर +1 रख रहे तब भी -1 नहीं आएगा, -1 रख रहे तब भी नहीं आएगा। इसलिए जब कोई रियल नंबर, इसको कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो हम एक नया नंबर इमेजिन करते हैं। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, बोलते हैं आयोटा। और जिसकी वैल्यू को हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है आई इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। ऐसा कर देने से, ऐसा नंबर एक इमेजिन करने से एक फायदा ये हुआ कि अब हम इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। फिर हम बोलेंगे कि x का एक रूट प्लस आयोटा है और दूसरा रूट माइनस आयोटा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने इमेजिनरी नंबर आयोटा को क्यों इंट्रोड्यूस किया। इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जबकि यहाँ पर कोई रियल नंबर में ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसलिए हमने एक नए नंबर को इमेजिन किया और इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। और आयोटा इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन हमारे पास है वो x के पावर 4 इज इक्वल टू 1 है। x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें डिग्री 4 की है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी x के कितने आने चाहिए? 4। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व। अगर हम इस 1 को इस साइड लाए तो -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और फैक्टर कर लें, x² का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है a² माइनस b² टाइप का फैक्टर। इसलिए एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x² -1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x² + 1 इज इक्वल टू 0। If x² - 1 is equal to 0, then x² is equal to 1. This implies that x is equal to ±1 and x के दो रूट निकल गए, +1 और -1। If x² + 1 is equal to 0, then obviously x² is equal to -1. अगर हम अभी देखें इसका सॉल्यूशन, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ± आयोटा, और अब हमें मिला रिजल्ट x इज इक्वल टू ±1 और ± आयोटा। आई होप और अच्छा समझ में आया होगा कि इमेजिनरी नंबर i को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होते हैं जितनी की उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो
रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं था जो इसके चारों सॉल्यूशन को दे सकता, 4 रूट्स को डिफाइन कर सकता। इसलिए हमने एक इमेजिनरी नंबर i को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं आयोटा, और आयोटा इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा आयोटा पे काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयोटा के फैक्टर को समझते हैं और कुछ आयोटा की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उससे पहले हम एक आयोटा की सीरीज पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। आयोटा सीरीज, अगर हम आयोटा सीरीज की बात करें तो एज वी नो हमने डिफाइन किया है आयोटा इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। अगर हम बात करें आयोटा स्क्वायर की तो वी कैन राइट इट एज -1। अगर हम देखें आयोटा क्यूब को, तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1। आयोटा टू द पावर 5 अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, जबकि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा, दैट इज आल्सो आयोटा। ऐसे ही सिमिलरली आयोटा पावर 6 की अगर हम वैल्यू देखें, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सिमिलरली आयोटा पावर 7 की अगर हम बात करें तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -1, देयरफॉर ये भी क्या आएगी? माइनस आयोटा। और आगे बढ़ते हैं, आयोटा टू द पावर 8 की अगर वैल्यू हम देखें तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू 1 बराबर क्या आएगा? 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलती जाएगी। इस आयोटा सीरीज से अगर हम आयोटा की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानना चाहें तो हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं इस सीरीज से। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आयोटा की एक्सपोनेंट हाउएवर कितनी भी कुछ भी रख दी जाए तो उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो या तो +1 या तो फिर -1 प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा है। आप इस सीरीज से देख सकते हैं, यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम आयोटा की एक्सपोनेंट कितनी भी रख दें तो उसकी वैल्यू या तो +1 या फिर -1 या फिर प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा ही आती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं इस सीरीज से। पहला ऑब्जर्वेशन कि हम किसी भी लगातार 4 टर्म को इस सीरीज में ऐड करें, कोई भी लगातार 4 टर्म ले लो, 1 2 3 4, चलो ये लेते हैं। अगर इनका सम निकालें हम तो क्या होगा? -1 +1 को कैंसिल आउट करेगा, i से -i कैंसिल हो जाएगा, तो कुल कितना बचेगा? 0 आ जाएगा। कितना आएगा? सम 0 आएगा। ऐसे इन चारों टर्म को लेते हैं, 1 2 3 4, +1 से -1 प्लस आयोटा से माइनस आयोटा। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारा इस सीरीज से यह निकल रहा है कि आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 बिकम 0। क्योंकि जब भी आप n कोई भी इंटीजर ले लो, n कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि कोई भी अगर यहां पर 1 रख रहे हैं, 1 फिर ये 2 3 4, तो इसका सम जो है वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इस सीरीज से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा है, दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये है कि अगर कोई भी आयोटा टू द पावर 4n है, इस टाइप का कोई भी i की एक्सपोनेंट 4 के मल्टीपल में है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 का होल पावर n, और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होने की वजह से 1 पे कुछ भी पावर आए तो ये आएगा 1। सिमिलरली अगर आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 हो
दैट मीन्स जो एक्सपोनेंट दी गई हो आयोटा की वो 4 के मल्टीपल में ना हो, एक रिमाइंडर भी बचे, तब क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4n इनटू आयोटा। और अभी हमने देखा आयोटा टू द पावर 4n की वैल्यू क्या आ रही है 1 इनटू आयोटा, और ये भी क्या बन जाएगी आयोटा। सिमिलरली आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 हो सकता है जो गिवन गिवन एक्सपोनेंट हो i की वो 4 की मल्टीपल ना हो, दैट मींस 4 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 भी बच सकता है, तो वहां पर क्या होगा आयोटा टू द पावर 4n इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 4n की वैल्यू तो 1, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आयोटा की जो एक्सपोनेंट दी गई है उसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 भी बच सकता है, 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू आएगी आयोटा टू द पावर 4n इनटू आयोटा क्यूब। तभी ना एक्सपोनेंट ऐड हुई होगी। आयोटा टू द पावर 4n की वैल्यू 1, बट आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ आयोटा। अब हम 4n प्लस 4 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपोनेंट दी गई होगी अगर हम 4 का वो मल्टीपल नहीं है, दैट मींस अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं आएगा। इसीलिए ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमारे बहुत यूजफुल होते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है आयोटा की। और आयोटा को डिफाइन क्यों किया गया? क्योंकि रूट्स रियल नंबर में किसी भी इक्वेशंस के सारे रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए तो हमने इमेजिनरी नंबर i को दैट मींस आयोटा को डिफाइन किया। और आयोटा को डिफाइन जो किया वो क्या था, आयोटा इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। उसके बाद इनकी हमने सीरीज लिखी तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमने पाया कि आयोटा की कोई भी एक्सपोनेंट क्यों ना हो, बट उसकी वैल्यू जो होगी वो +-1 या फिर +- आयोटा होगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये मिला कि कोई भी 4 लगातार टर्म सीरीज के ले लिए जाए और उनका सम निकाला जाए तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। आई होप ये बात समझ में आई हो। इस पर ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बनती हैं, इसको सॉल्व कर लो। एक करते हैं, फॉर एग्जांपल कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 277 इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन। यहां पर क्या करना है हम कि आयोटा टू द पावर 277 की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्यों और हो क्या सकती है, या तो +-1 या फिर + आयोटा। अब इसको निकाला कैसे जाए, तो उसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयोटा की प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिया, इसलिए हम इस 277 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 6 24, बचा रिमाइंडर कितना 3 37, 4 8 38, 4 9 36, बचा रिमाइंडर कितना 1। दैट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 इनटू 69 प्लस 1। ओके, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किस टाइप का बन रहा है, बी टाइप का। दैट मींस आयोटा टू द पावर 4 का होल पावर 69 इनटू आयोटा, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, बट बचा क्या आयोटा, और यही क्या आ जाएगा प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा। ऐसे ही आपको कोई भी एक्सपोनेंट यहाँ पर आयोटा की दी गई हो तो उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 का मल्टीपल करना, देख रहे रिमाइंडर क्या बचा है, फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अलग अलग आयोटा के एक्सपोनेंट को सॉल्व, आयोटा की दिए गए आयोटा टू द पावर समथिंग जो भी दिया है उसकी वैल्यू +- या 1 या +- आयोटा में से कौन सी होगी निकाल सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं सीरीज को लेकर के। इस चीज को हम मिटा रहे हैं, नोट करते जाना सारी चीजें। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें, इसको फर्स्ट कर लें, इसको सेकेंड करें और कहें समेशन i पे पावर n, और n को वैरी करना है 1 से लेकर के 50 तक बराबर 8। इस समेशन की मीनिंग क्या हुई कि एक बार n बराबर 1
फिर प्लस, फिर n की जगह पे 2, फिर प्लस, तो सॉल्व करते हैं। I प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस i पे पावर 50, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं i की जो बढ़ते गए नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। और हम इनमें से जानते हैं चार लगातार टर्म्स को इस सीरीज में से ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 0। तो ऐसे चार चार के कितने पेयर बन जाएंगे, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 10, 4 8, 4 2 जा 8, बचा रिमाइंडर 2, यानी 2 टर्म्स बचेंगे। बाकी चार चार तो पेयर में आकर के चार चार तो क्या होते जाएंगे, चार चार के सेट 0 हो जाएंगे, 12 सेट 0 हो जाएंगे, लेकिन 2 बचेगा। हम मान ले रहे हैं कि वो शुरू के 2 टर्म बचेंगे। बाकी चार चार के पेयर बनते बनते क्या आ गए, 0। तो यहाँ पर आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो यही मिल जाएगा हमको रिजल्ट, यानी इस सीरीज का सॉल्यूशन क्या होगा, आयोटा -1। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इमेजिनरी नंबर को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया वो बात समझ में आई। आयोटा सीरीज से कुछ ऑब्जर्वेशन लिए वो आपको समझ में आया, और ये ऑब्जर्वेशन लिए क्यों, ताकि हम आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकें। और ये इनके कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी वगैरह में छोटे क्वेश्चन इस पर मिलते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। जस्ट बात अब हम इस लायक हो चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को समझ सकें, और मूव करते हैं हम लोग डेफिनेशन पर कॉम्प्लेक्स नंबर की। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व करते रहना, और अपनी बेसिक फंडामेंटल या फिर फाउंडेशन को जो स्टार्ट करना वो आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो हेडिंग डालना कॉम्प्लेक्स नंबर। हम अभी डिफाइन करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो देखो कैसे इसको डिफाइन कैसे किया गया, कहा गया ऑल दोस नंबर which are in the form of a plus iota b, where a and b are belonging to R are called complex number। डेफिनेशन को नोट करना, और देखना यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं ऑल दोस नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो। और यहाँ पर शर्त क्या है कि a और b ये दोनों इमेजिनरी नंबर नहीं है, दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। दैट मींस ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तब हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर a is known as real part of given complex number, and b is known as imaginary part of a given complex number, हमने डिफाइन क्या किया, ऑल दोस नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, वेयर a b क्या होने चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर, कोई ना कोई रियल नंबर हो, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें जो a वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाइल b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 प्लस
आटा रूट 3। यह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। किस फॉर्म का है? a प्लस आटा b। ये क्या है? 2। यहाँ b के प्लेस पे कितना? रूट 3। और देखो 2 और रूट 3 दोनों कैसे हैं? रियल नंबर हैं, और इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना? हम कह रहे हैं 2। इमेजिनरी पार्ट कितना? तो b की प्लेस पर देखो कितना? रूट 3। 5 प्लस आटा 8 माइनस 2 आटा, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसका देखो रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट 1, जो कि 5 और 1 दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। यहां पर 8 और -2 दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। एक चीज और, 5 क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट कितना है? 5, बट इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। सिमिलरली क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2i? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। ऐसे ही तमाम एग्जांपल और ले लेते हैं। 5 प्लस 7 आटा एंड सो ऑन etc। ये सब कैसे नंबर हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि किस फॉर्म में लिखे गए? a प्लस आटा b। अगर इनमें रियल नंबर्स देखे, रियल पार्ट्स देखे जाए इन कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो 2, इसका 5, इसका 8, इसका 5, इसका 0, इसका 5। इमेजिनरी पार्ट देखे जाए तो रूट 3, 1, -2, 0, 2, 7। ये तो इनमें दो चीजें हैं, एक तो रियल पार्ट और एक क्या है? इमेजिनरी पार्ट। एक बात नोट करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं और एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या सबमिट करना है कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। वह कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, वह प्योरली रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो नोट में हम सबमिट करेंगे, इफ रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, then that number is called purely imaginary number, and also if imaginary part of a complex number is 0, then that number is called purely real number। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, तब हम उस नंबर को कहते हैं कि ये कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। एंड आल्सो इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, देन दैट नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनती चली जाती है आगे इस सब में, और समझने की कोशिश करें, इसको नोट करते रहें। हेडिंग डालते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन of a complex number। Let's
कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से। नंबर लेते हैं a प्लस आयोटा बी फॉर्म का होना चाहिए। हम कह रहे हैं x प्लस आयोटा y वेयर x y बिलोंगिंग टू, तो ये z क्या है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि x और y बोथ आर बिलोंगिंग टू r और हम इसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस स्मॉल z की बात करें x प्लस आयोटा y, तो ये हमें एक ऑर्डर्ड पेयर को देता है x कमा y। इसे हम एक ऑर्डर्ड पेयर पा सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ y, एक ऑर्डर्ड पेयर पा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मेंशन करते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z जो किसके बराबर है, x के। अगर यहां पर हम देखें रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, उसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को ऐसे, और पढ़ते क्या, अगर हम देखें ये x y तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है। ऐसे ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर को देंगे, और वह यूनिक ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन जिसमें कि x एक्सिस और y एक्सिस कंसीडर किया जाता है, उसमें ये किसी एक यूनिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। चलो एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं और उस कार्टेशियन प्लेन के x एक्सिस को हम रिप्लेस करते हैं रियल पार्ट ऑफ z से, और y एक्सिस को रिप्लेस करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से। ओके, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिला x, y, ये इस कार्टेशियन प्लेन में कोई एक यूनिक पॉइंट होगा। वो ये क्या होगा, यूनिक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y। लेट वह पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस x, y को हम पॉइंट P को कार्टेशियन प्लेन में जैसे हमने x, y से रिप्रेजेंट करा था, उसी पॉइंट P को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z से, जो कि इस प्रकार से x प्लस आयोटा। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक कार्टेशियन प्लेन में एक यूनिक पॉइंट मान सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, x एक्सिस को हमने रिप्लेस किया रियल पार्ट ऑफ z से, और y एक्सिस को रिप्लेस किया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, तो ये कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अगर हम इसको कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमें इसको पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट पर 2 यहाँ आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर हमें क्या करना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि -1 जाना है, नीचे की तरफ जाएंगे। दैट मींस व्हाट कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, मान लिया z बराबर 1 प्लस आयोटा ले लें, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई यूनिक पॉइंट होगा जिसको यह कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस भी डिफाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये जिस एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक बार और केयरफुली सुनो। ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, फॉर एग्जांपल यहां पर p, ओरिजिन से p की डिस्टेंस जो होती है वही डिस्टेंस कहलाती है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और हम बात कर रहे थे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमने क्या कहा कि यह ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन प्लेन में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और इसको लिखते कैसे, सिंबलिक फॉर्म में पढ़ते मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z का मतलब मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y, क्योंकि हमने x प्लस आयोटा y कंसीडर कर रखा है।
यह बराबर होती है डिस्टेंस के ओपी के, और ओपी को निकाला कैसे जाए, तो यह कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। यह डिस्टेंस हम जानते हैं कितनी होगी, x, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y। और हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ओपीएम, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं यह डिस्टेंस होगी √x² + y²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 प्लस आयोटा की बात करें तो 1 क्या है, रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा का 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे √2। ये मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जाता है। ऐसे ही एक और नई क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, तो याद रखना ओरिजिन से जो पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, फिर से सुनना, जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कौन सी लाइन, ओपी मॉडुलस बताने वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट थीटा। और अगर हमें आर्गुमेंट थीटा निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में क्या ले लें, tan, अभी थीटा नहीं लेते, हम कह रहे हैं यहां पर थीटा की जगह पे अल्फा लेंगे, रीजन अभी आगे समझ में आ जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, mod ऑफ y अपॉन mod ऑफ x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम किसी भी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के लिए ये हम tan अल्फा से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू mod ऑफ y अपॉन mod ऑफ x। अब रही बात, अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका आर्गुमेंट होगा थीटा बराबर अल्फा। याद रखना, यह कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गुमेंट निकालना चाहते हो उसके लिए हमने लिखा tan अल्फा इज इक्वल टू mod ऑफ y अपॉन mod x। अगर यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तब हम कहेंगे थीटा बराबर अल्फा, यानी आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, अल्फा होगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट होगा अल्फा माइनस पाई। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z कहां लाई करता हो, चौथे में, तो माइनस ऑफ अल्फा। याद रखना, फर्स्ट में अगर आर्गुमेंट अल्फा है तो उसके अपोजिट फोर्थ वाले में माइनस अल्फा, माइनस ऑफ अल्फा, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, अल्फा माइनस पाई। यानी आर्गुमेंट थीटा निकालते टाइम हम ये नहीं देखेंगे कि z इमेजिनरी और रियल पार्ट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, हम सीधा मॉड लगा करके निकालेंगे। बट इतना ध्यान देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट भी वही लिखेंगे थीटा बराबर अल्फा, और हम आर्गुमेंट को लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा बराबर अल्फा। कब, जब थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब आर्गुमेंट z लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अल्फा, कब, जब z कहां होगा, जब z सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा एंड सो ऑन। अगर थर्ड में होगा अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में होगा तो माइनस ऑफ अल्फा। आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आई हो, जैसे कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल को लेकर के समझते हैं और आप भी करिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स, फिर बात करिएगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो होने के लिए थर्ड एग्जांपल है, फाइंड
the find the modulus and argument of the following complex number. A, z is equal to 1 plus iota. B, z is equal to 1 minus iota. C, z is equal to root 3 minus iota. D, z is equal to root 3 plus iota. इसमें से हम एक का डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। हम सॉल्यूशन सी का करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा ए बी और डी को। सी में देखो क्या है, हियर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या गिवन है, रूट 3 माइनस आयोटा। यहां पर रियल पार्ट कितना है, रूट 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1। हेंस इसका अगर हम मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रूट 3 माइनस आयोटा, तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, -1 का जब स्क्वायर करेंगे +1, क्योंकि रूट 4 बनेगा और जब रूट से बाहर निकालेंगे मिलेगा क्या, 2। मॉडुलस ऑफ z क्या मिला हमें, 2। अच्छा, आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे tan अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x, यानी मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट। यहां से हम निकालेंगे tan अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y का मतलब क्या हुआ, -1 मॉड के अंदर है, बाहर निकालेंगे 1/√3। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखें तो हमें लगता है यहाँ पर अल्फा बराबर किसकी वैल्यू होती है, 1/√3, 30 डिग्री की, या फिर हम कहें π/6 की। ओके, तो ये तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाला, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ z क्या लिखा जाए, आर्गुमेंट ऑफ z दैट मींस थीटा क्या लिखा जाए, यह किस बात पर डिपेंड करेगा कि यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो z बराबर √3 माइनस आयोटा, देखो तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, √3 प्लस डायरेक्शन में जाना है, यहां आएंगे, नीचे आना है, माइनस नीचे की डायरेक्शन में हम जाएंगे, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। कैसे पता, हम रियल पार्ट पर √3 यहां पहुंचे, इमेजिनरी पार्ट पर हम किधर जाना है, डाउनवर्ड, क्योंकि यही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ अल्फा, देयरफॉर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -π/6। यह प्लस आई की डायरेक्शन होती है और यह माइनस आई की डायरेक्शन, इस बात को भी सबमिट करेंगे। और ए बी डी को आप खुद से सॉल्व करना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ने और तमाम बोर्ड वालों ने रखा है। तो अभी हम बहुत बेसिक चीज पर चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। ओके, अगला कॉन्सेप्ट एक छोटा सा रह जा रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number, इस टॉपिक को भी सीखो और फिर प्रैक्टिस करो इस पे, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी प्रॉब्लम डिस्कस कर मिलेगा जो आईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस। conjugate of a complex number, ये क्या होते हैं, देखो जब भी किसी इक्वेशन में अगर किसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो अपने साथ साथ एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को लाता है जो कि उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो यहां पे सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेट z बराबर x प्लस आयोटा y बी any complex number then z bar is equal to x minus iota y is called the conjugate of
कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, ये हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर x प्लस आयोटा y कोई भी क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसके करेस्पॉन्डिंग z बार, ये हम किसको कह रहे हैं, कॉन्जुगेट को कह रहे हैं, किसका कॉन्जुगेट, z का, इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्यों, क्योंकि जिस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन x प्लस आयोटा y आता है, तो उसके साथ साथ z बार भी उस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन जरूर होता है, जो कि इस फॉर्म में होता है x माइनस आयोटा y के फॉर्म में। अगर हम इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कुछ इसकी, ज्यादा नहीं, अभी बेसिक बातें कर रहे हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर इस टॉपिक को उठाएंगे जब हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कर चुके होंगे। तो अभी बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो कि अगर z और मॉड z का मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या होगा, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। अच्छा, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वैसे ही होते हैं जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, इसलिए हमने क्या करा, एक को a स्क्वायर, दूसरे को माइनस b स्क्वायर। यहां से और अगर हम आगे बढ़े तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस माइनस के साथ मिलकर के वो क्या बना देगी, पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर, जो कि वही होती है, बट हम जानते हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो हम कह सकते हैं z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर हम z प्लस z बार बाई 2 करें तो क्या मिलेगा, z प्लस z बार, इसको ऐड करना है, x और x ऐड होगा, 2 टाइम्स ऑफ x, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, बाई 2 मिलेगा क्या, x। तो हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2। सेकेंड प्रॉपर्टी ले लेते, बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब कॉन्जुगेट को डिफाइन हमने ऐसे ही कर दिया। अगली प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। अगर हम करें, देखो z माइनस z बार बाई 2, तब क्या मिलेगा, 2 आएगा, तब देखो क्या मिलेगा, z माइनस z बार, x माइनस x कैंसिल आउट, आयोटा y और आयोटा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा y अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू y, हेंस वी कैन से रियल पार्ट ऑफ, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि y को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार बाई 2 आयोटा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी एक इक्वेशन के सॉल्यूशन में z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आया, तो ये बात श्योर है कि उसका एक और सॉल्यूशन z बार होगा, जो कि कैसा होगा, x माइनस आयोटा y, और इस z बार को हम इस z का कॉन्जुगेट कहते हैं। एक छोटी सी रिमार्क को नोट करो और फिर आगे यहीं पर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फिर आगे की वीडियोस में हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। एक छोटा सा रिमार्क ले लो, फिर उस पर भी प्रैक्टिस करना। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यही बात को लिखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन in the form of a plus आयोटा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा भी दिया गया हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं,
a प्लस ib के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के मैं अपनी बात को ये भी खत्म करता हूं। कैसे? चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, जिसको हम क्या करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। if 1 plus iota is upon 1 minus iota is equal to a plus iota b, then a बराबर व्हाट एंड b बराबर व्हाट। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। हाउ? कैसे? देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा को रिप्लेस करो माइनस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक ब्रैकेट में 1 का सॉरी एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मिलकर के प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 और ये माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल पार्ट तो 0 हो जा रहा है, 0 बचेगा क्या, सिर्फ i, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस i, दैट मींस 0 प्लस i LHS बराबर हुआ, LHS बराबर 0 प्लस i, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस i इज इक्वल टू RHS a प्लस आयोटा b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी एग्जैक्टली इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। इसी को हम कह रहे हैं कंपेयरिंग ऑफ अ रियल पार्ट एंड कंपेयरिंग ऑफ अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अलजेब्रा इसका वही होता है जो हम सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस का करते हैं, सेम होता है। और ये क्या करना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, या कोई भी फंक्शन हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आई होप इतनी बेसिक नॉलेज आपको समझ में आई होगी। आगे हम मूव करेंगे, अगली ऑनलाइन क्लासेस में हम मूव करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिर हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी हम एडवांस फाउंडेशन में आपको अलग से चीजों को रखेंगे। थैंक यू।